चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा जो 5वां पेपर चल रहा था यूपी पीसीएस मेंस का, यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो हमारी बुक चल रही थी यूथ कंपटीशन टाइम की, उसका यूपी पीसीएस जो हमारा मेंस था, ठीक है ना, उसका 5वां पेपर चल रहा था। जीएस का जो 5वां पेपर जो हमारा जुड़ा था, उसका 5वां पेपर चल रहा था। और 5वां पेपर का हम 16वें चैप्टर में पहुंच चुके थे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, यानी भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या हो सकती है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हम चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को रेखांकित कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है कि उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग क्या क्या है, उनको समझा दीजिए, थोड़ा सा विवरण दे दीजिए। फिर बताइए कि ये जो लघु लघु उद्योग हैं वो इसके अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार से योगदान दे रहे हैं। तो वही बताना है लघु उद्योग कौन कौन से हैं। जैसे मिट्टी के खिलौने से संबंधित, लकड़ी का बैट बनाने वाले से संबंधित, ताला उद्योग हो गया, दिया सलाई उद्योग हो गया, साबुन उद्योग हो गया, कालीन उद्योग हो गया। जैसे पूर्वांचल में हम देखते हैं कालीन भैया, मिर्जापुर पिक्चर बनी थी, तो कालीन उद्योग हो गया, ताला उद्योग हो गया, पीतल के बर्तन उद्योग हो गया। ये सारे उद्योग होते हैं। जैसे इत्र और सुगंधित तेल उद्योग हो गया, हथकरघा उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, औषधियाँ निर्माण उद्योग हो गया। ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उद्योग हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के जो लघु उद्योग हैं वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए समझेंगे, तो अगर हमारे जो लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, कहीं भी स्थापित हो जाते हैं तो इसके माध्यम से छोटे लोग स्थापित कर देंगे। पिछड़े क्षेत्रों में भी स्थापित हो जाएंगे तो पिछड़े क्षेत्र और जो अगड़े क्षेत्र होंगे वो बराबर हो जाएंगे, यानी विषमता मिटेगी। ठीक है, आय का छोटे छोटे लोग उनकी स्थापना कर लेंगे। छोटे छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों के लिए तो बड़ी पूंजी चाहिए, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, छोटे उद्योग हैं, जैसे दिया सलाई उद्योग हो गया, ठीक, कई सारे उद्योग हो गए हैं जिनको कई छोटे छोटे लोग भी स्थापित कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि रोजगार के सृजन होता है। रोजगार का सृजन होने के साथ साथ आय आय का न्याय संगत बंटवारा होता है, यानी सभी लोगों के पास आय के साधन हो जाते हैं। पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो जाता है। यही बेरोजगारी दूर होती है। जैसे कृषि में जिस समय बेरोजगारी चल रही होती है, मान लो फसल को बो दिया, गेहूं बो दिया, चावल, तो 3-4 महीने तो खाली किसान बैठा रहता है, कोई काम नहीं। तो वो जो प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति होती है, या सीजनल बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है, तो वैसी स्थिति में इसमें रोजगार पा लेते हैं, लोगों की आय में वृद्धि होती है, प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इसको उत्तर को लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न यह है, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों को समझाइए। कौन कौन से उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग हैं, ये थोड़ा सा एक विवरण दे दो। फिर बताना है तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसके यानी लघु उद्योगों के योगदान को रेखांकित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आंसर क्या दिया? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी हमारी जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें जो लघु उद्योग हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत का लघु उद्योग का राज्य कहा जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा लघु उद्योग हैं, इतना योगदान देते हैं कि भारत का लघु उद्योग का राज्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु उद्योग कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु उद्योग जैसे मिट्टी का खिलौना हो गया, दिया सलाई उद्योग हो गया, साबुन उद्योग हो गया, इत्र और सुगंधित तेल उद्योग हो गया, हथकरघा उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, औषधि निर्माण उद्योग हो गया, खेल के सामान से संबंधित उद्योग जैसे मेरठ में बनता है, और लकड़ी के खेल के सामान से संबंधित हो गया, कालीन उद्योग हो गया, जैसे पूर्वांचल में हमारी कालीन बनती है। ठीक है, तो ताला उद्योग हो गया, पीतल उद्योग हो गया, मुरादाबाद में होता है, कांच के सामान फिरोजाबाद। तो ये सारे उद्योग हो गए, तो ये सारे शामिल होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में, लघु उद्योगों में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये लघु उद्योग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित तरीके से योगदान देते हैं। जैसे कैसे योगदान देते हैं? पहली चीज़ ये होती है कि ये आय और धन के अधिक न्याय संगत वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जैसे सभी लोगों को, अगर छोटे लोग जो स्मॉल उद्योग हैं यानी लघु उद्योग हैं, उनको कोई भी स्थापित कर सकता है, तो जो आय होगी वो सभी लोगों में बंटवारा हो जाएगा। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होंगे तो पिछड़े क्षेत्रों का विकासित होगा। तो उसी तरह से कहा जा रहा है, जो आय होती है उसका धन होता है, अधिक न्याय संगत तरीके से वितरण सुनिश्चित होता है, सामाजिक आर्थिक विकास होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो लघु उद्योग होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में
लगाए जाते हैं, जिससे औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो पाता है। यह औद्योगिक स्तर पर क्षेत्रीय असंतुलन और कृषि क्षेत्र की प्रसन्न बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान करते हैं। यानी औद्योगिक स्तर पर अगर बात करें तो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करते हैं। जैसे कोई पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे छोटा सा उद्योग, छोटा मतलब थोड़ा सा कम पैसे वाला आदमी भी स्थापित कर देगा, तो उस क्षेत्र का जो पीछे वाला क्षेत्र है वो भी विकास हो जाएगा। तो क्षेत्रीय असंतुलन दूर हुआ कि नहीं हुआ? और जो कृषि के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा इससे। तो कृषि क्षेत्र की प्रचंड बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान ये लघु उद्योग करते हैं। ये उद्योग क्या करते हैं? क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि इससे रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय बढ़ती है। यानी लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, रोजगार प्राप्त होगा तो वेतन मिलेगा, वेतन मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति क्षमता भी बढ़ेगी, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। इससे ये उद्योग प्रदेश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रदेश को, सरकार को इससे लाभ होगा, राजस्व होगा, टैक्स मिलेगा, तो प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ती है। अतः कहा जा सकता है कि लघु उद्योगों के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आया है।